मेरे प्यारे व्यूवर्स, मैं सुमन अपने YouTube चैनल क्रिएटर्स एंड व्यूवर्स पर आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको देता हूं। माता लक्ष्मी की कृपा सदा आप सबों पर बनी रहे। आप स्वस्थ, सुख समृद्धि आपको प्राप्त हो, अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त हो और उज्जवल भविष्य की भी मैं उनसे कामना करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में भी जोर शोर से लगे होंगे। आपकी तैयारी को और समृद्ध करने के लिए मैं आज प्रतियोगिता दर्पण अक्टूबर 2022 अंक का जो खेल कूद से संबंधित तथ्य है उसे लेकर आया हूं और उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें और अपने अन्य तैयारी करने वाले मित्रों को शेयर भी करें। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक आसानी से पहुंच सके। और प्लीज़ कमेंट भी ज़रूर करें क्योंकि ये मुझे एक पथ प्रदर्शक का काम करता है। तो चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं खेलकूद तथ्य की ओर, खेलकूद समाचार की ओर। सबसे पहले एथलेटिक्स है और एथलेटिक्स में मुंबई हाफ मैराथन 2022। मुंबई में 21 अगस्त 2022 को संपन्न एजियास फेडरल लाइफ इंश्योरेंस, जिसको कि हम मुंबई हाफ मैराथन भी कहते हैं, इस दौड़ में पुरुष वर्ग में महाराष्ट्र के छगन बोम्बाले व महिला वर्ग में आंध्र प्रदेश की कविता रेड्डी विजेता रहीं। 21 किलोमीटर की यह दौड़ पूरी करने में 1 घंटा 16 मिनट व 11 सेकेंड बोम्बाले ने लिए, जबकि कविता रेड्डी ने यह दौड़ 1 घंटा 37 मिनट 3 सेकेंड में पूरी की। आगे बढ़ते हैं मित्रों क्रिकेट की ओर। भारत वेस्टइंडीज श्रृंखला 2022। वेस्टइंडीज के दौरे पर भारतीय क्रिकेट टीम ने 3 एक दिवसीय और 5 2020 मैचों की श्रृंखलाएं जुलाई अगस्त 2022 में खेली। जुलाई में खेली गई ओडीआई श्रृंखला, जिसमें भारतीय टीम का नेतृत्व शिखर धवन ने किया था, भारत ने 3-0 से जीत लिया। बाद में जुलाई अगस्त में जो खेली गई 5 T20 मैचों की श्रृंखला भी भारत ने 4-1 से अपने नाम की। T20 श्रृंखला में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा थे। इस श्रृंखला के 2 अंतिम मैच लॉडर हिल में खेले गए थे। ठीक है मित्रों, यहाँ पर उल्लेखनीय है और इसको याद रखने के लिए है कि जो ओडीआई सीरीज थी इसमें भारतीय टीम का जो नेतृत्व किया था शिखर धवन ने किया था और T20 श्रृंखला में जो कप्तानी थी वो रोहित शर्मा की थी। आगे बढ़ते हैं भारत जिम्बाब्वे श्रृंखला 2022। 3 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला के लिए भारतीय क्रिकेट टीम ने जिम्बाब्वे का दौरा अगस्त 2022 में किया। इस श्रृंखला के हरारे में खेले गए तीनों मैच जीतकर भारत ने यह श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की और इस श्रृंखला में भारतीय टीम के कप्तान KL राहुल थे। ठीक है, 22 अगस्त को हरारे में इस श्रृंखला के तीसरे अंतिम मैच में भारत के शुभमन ने शतकीय पारी खेली। भारत के शुभमन ने शतकीय पारी खेली। इससे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में 2022 में शतक बनाने वाले वह ऋषभ पंत के बाद दूसरे भारतीय बल्लेबाज हो गए हैं। जिम्बाब्वे के विरुद्ध भारत की यह श्रृंखला विजय ओडीआई क्रिकेट में भारत की लगातार 4थी श्रृंखला विजय। ओके, आगे बढ़े। वेस्टइंडीज के विरुद्ध ओडीआई श्रृंखला न्यूजीलैंड ने 2-1 से जीती। ये सिर्फ जानकारी के लिए, बट परीक्षा के लिए वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मेहमान टीम के विरुद्ध 3-3 मैचों की T20 और ओडीआई श्रृंखलाएं खेलने के लिए न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम ने वेस्टइंडीज का दौरा अगस्त 22 में किया। ये दोनों ही श्रृंखलाएं न्यूजीलैंड ने 2-1 से जीत लिया। अब आगे पढ़ते हैं। जो इम्पोर्टेंट है वह है एशिया कप क्रिकेट में अपने पहले ही मैच में भारत ने पाकिस्तान को हराया। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। एशिया कप क्रिकेट में अपने पहले ही मैच में भारत ने पाकिस्तान को हराया। एशियाई क्रिकेट टीम ACC के तत्वाधान में 15वें एशिया कप 2022 का शुभारंभ 27 अगस्त 2022 को दुबई में श्रीलंका और अफगानिस्तान के मैच से हुआ। 2020 प्रारूप में खेले जा रहे इस टूर्नामेंट का ये पहला मैच अफगानिस्तान ने 8 विकेट से जीता। टूर्नामेंट का दूसरा मैच 28 अगस्त को दुबई में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। यह मैच भारत ने 5 विकेट से जीत लिया। इस मुकाबले में रोहित शर्मा भारतीय टीम के
और बाबर आजम पाकिस्तान की टीम के कप्तान थे। 10 माह के अंतराल के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच यह कोई T20 मैच था। इससे पूर्व दोनों टीमें 24 अक्टूबर 2021 को T20 विश्व कप के फाइनल में आमने सामने थी। यह मैच पाकिस्तान ने 10 विकेट से जीता था। 28 अगस्त 2022 को दुबई में खेला गया भारत पाक मैच भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली का 100वां T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच था। इसके साथ ही वह ऐसे पहले भारतीय क्रिकेटर हो गए हैं जिन्होंने तीनों प्रारूप के अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 100 मैच खेले हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से भी, और आए दिन या अभी जो KBC चल रहा है इसमें भी पूछ लिया जाता है, इस तरह का जो है प्रश्न है, तो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हॉकी की ओर। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष पद से नरेंद्र बत्रा के त्यागपत्र के बाद मिस्र के सईफ अहमद कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए गए। हॉकी इंडिया के फंड्स के दुरुपयोग के मामले में CBI के द्वारा मामला दर्ज किए जाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ व भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष श्री नरेंद्र बत्रा ने अपने इन पदों से त्यागपत्र जुलाई 22 में दे दिया है। उनके त्यागपत्र को स्वीकार करते हुए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने मिस्र के सईफ अहमद को उनके स्थान पर कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया है। आगे बढ़ते हैं बैडमिंटन की ओर। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। इसमें भारत के सात्विक और चिराग की जोड़ी को कांस्य पदक मिला है। विश्व बैडमिंटन महासंघ BWF की वर्ष 2022 की विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन टोक्यो में 22 से 28 अगस्त 2022 को हुआ। भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी इसकी पुरुष युगल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने में सफल रही। इस चैंपियनशिप में पुरुष और महिला वर्ग में एकल खिताब क्रमशः विक्टर एक्सेलसेन व अकेन यामागुची ने जीता। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा देखें। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत की क्या स्थिति है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत के लिए पहली बार कोई पदक, कांस्य पदक प्रकाश पादुकोण ने 1983 में पुरुषों की एकल स्पर्धा में जीता था। थोड़ा इसका एक इतिहास जानते हैं। बाद में यही उपलब्धि ज्वाला गुट्टा व अश्वनी पोनप्पा ने 2011 में महिलाओं की युगल स्पर्धा में प्राप्त की, जिसके बाद विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के हर आयोजन में कोई न कोई पदक भारत के खाते में आता आया है। इन आयोजनों में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक PV सिंधु ने 2019 में जीता था, जबकि पुरुषों में इस वर्ष पहली बार रजत पदक जीतने का श्रेय किदाम्बी श्रीकांत को प्राप्त हुआ है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के विभिन्न आयोजनों में भारत के द्वारा जीते गए कुल 12 पदक। ठीक है, अब अगर उसमें हम ऐड करते हैं तो ये देखते हैं, जो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत ने 1 स्वर्ण, 4 रजत, 8 कांस्य सहित कुल 13 पदक अब तक जीत चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टेनिस की ओर। नेशनल बैंक ओपन, इसको कनाडा ओपन भी कहते हैं। नेशनल बैंक ओपन कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पुरुष वर्ग के मुकाबले 8 से 14 अगस्त 2022 को मॉन्ट्रियल में और महिला वर्ग के मुकाबले टोरंटो में संपन्न हुआ। इनमें पुरुष और महिला वर्गों में एकल खिताब क्रमशः पाब्लो कारेनो बुस्ता वो सिमोना हालेप ने जीता। बस इतना जानना चाहिए आप इससे। नेक्स्ट है वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन, जिसको सिनसिनाटी टेनिस भी कहते हैं। वर्ष 2022 का वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन टेनिस टूर्नामेंट, पुराना नाम इसका था सिनसिनाटी मास्टर्स, अमेरिका में मेसन ओहियो में 15 से 21 अगस्त 22 को संपन्न हुआ। इसमें पुरुष और महिला वर्ग के एकल खिताब क्रमशः बोर्ना कोरिच क्रोएशिया के, वो कैरोलिने गार्जिया फ्रांस ने जीते। बस इतना काफ़ी है। थोड़ा सा ये यहाँ ये उल्लेखनीय है कि ये मास्टर्स टूर्नामेंट विश्व के सबसे पुराने टेनिस टूर्नामेंटों में से एक है। इस वर्ष इसका ये आयोजन पुरुषों के लिए 121वां था और महिलाओं के लिए 94वां था।
आगे बढ़ते हैं गोल्फ की ओर। महिलाओं का ब्रिटिश ओपन। महिलाओं के लेडीज ओपन टूर का ब्रिटिश ओपन गोल्फ टूर्नामेंट स्कॉटलैंड में संपन्न हुआ। इसका खिताब दक्षिण अफ्रीका की एस्ले बोहाई ने जीता। दक्षिण कोरिया की चुन इन गी इसमें उप विजेता रही। ये इंपॉर्टेंट है। ये महिलाओं का जो ब्रिटिश ओपन है उसका जो खिताब है वो दक्षिण अफ्रीका की एस्ले बोहाई ने जीता है, याद रखिएगा। आगे पुरुषों की दक्षिण ओपन चैंपियनशिप। पुरुषों के वर्ग 2022 के अंतिम मेजर गोल्फ टूर्नामेंट द ओपन चैंपियनशिप का आयोजन जुलाई में स्कॉटलैंड में सेंट एंड्रयूज में हुआ और इसका खिताब ऑस्ट्रेलिया के कैमेरॉन स्मिथ ने जीता। आगे बढ़ते हैं शतरंज की ओर। अर्काडी दुओकोविच फिडे के नए अध्यक्ष विश्वनाथन आनंद उपाध्याय। अरे वाह, ये एक भारत के लिए भी गौरव की बात है। भारत में महाबलीपुरम तमिलनाडु में शतरंज ओलंपियाड के दौरान संपन्न 93वें फिडे कांग्रेस में इस संस्था के नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव भी हुआ। निवृत्तमान अध्यक्ष रूस के अर्काडी दवोरकोविच हैं, जो 4 वर्ष के लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए भी संस्था के अध्यक्ष इस चुनाव में निर्वाचित हुए और उनके सहयोगी भारत के विश्वनाथन आनंद उपाध्याय इनके साथ ही निर्वाचित हुए। आगे बढ़ते हैं। यह फॉर्मूला 1 रेस बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स 2022 जुलाई 2022 में जहां 4 फॉर्मूला 1 रेसें विभिन्न शहरों में संपन्न हुई थी, अगस्त माह में केवल एक ऐसी रेस बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स का कार्यक्रम था। 28 अगस्त को स्पा फ्रैंकोचेम्प्स में संपन्न ये रेस बेल्जियम मूल के डच चालक मैक्स वर्स्टापेन ने जीती। ये रेड बुल टीम के वर्स्टापेन की फॉर्मूला 1 रेस ग्रांड प्रिक्स वो हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स में विजय के बाद यह लगातार तीसरी जीत जहां है, वहीं वर्ष 2022 की अब तक संपन्न 14 रेसों में उनकी यह 9वीं जीत है। ठीक है मित्रों, तो आगे बढ़ते हैं शतरंज ओलंपियाड की ओर। 44वां शतरंज ओलंपियाड अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फिडे के तत्वाधान में 44वें शतरंज ओलंपियाड का आयोजन चेन्नई वो महाबलीपुरम में 28 जुलाई से 9 अगस्त 2022 को हुआ। इस ओलंपियाड के उद्घाटन व समापन समारोह चेन्नई में हुए, जबकि खेलों की स्पर्धाएं महाबलीपुरम में हुई। ये पहला ही अवसर था जब 4-4 वर्ष के अंतराल पर होने वाले शतरंज ओलंपियाड का बृहद आयोजन भारत में हुआ है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके उपलक्ष्य में एक विशेष स्मारक डाक टिकट भारतीय डाक विभाग ने 20 जुलाई को जारी किया। परंपरागत तमिल वस्त्र पहने हुए शतरंज के एक मोहरे, जिसे थाम्बी अर्थात छोटा भाई नाम दिया गया था, को इन खेलों का शुभंकर बनाया गया था। इसका अनावरण तमिलनाडु के मुख्यमंत्री श्री M.K. स्टालिन ने किया। ओपन स्पर्धाओं के साथ साथ महिलाओं की स्पर्धाएं इस ओलंपियाड में शामिल थी। 186 देशों की 188 टीमों ने ओपन वर्ग में और 160 देशों की 162 टीमों ने महिला वर्ग में भागीदारी के लिए पंजीयन कराया। 28 जुलाई को चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में केंद्रीय खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर, तमिलनाडु के राज्यपाल श्री R.N. रवि व मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन की उपस्थिति में इन खेलों का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया। 14 दिन चले इस आयोजन में महिला वर्ग में शीर्ष स्थान यूक्रेन का रहा। महिला वर्ग में रजत वो कांस्य पदक क्रमशः जॉर्जिया व भारत ने जीती, याद रखिएगा इसको। ओपन वर्ग में स्वर्ण पदक उज्बेकिस्तान का रहा, जबकि रजत और कांस्य क्रमशः आर्मेनिया और भारत 2 टीमों ने जीता। व्यक्तिगत रूप से महिला वर्ग में सर्वाधिक स्कोर पोलैंड की ओलिविया कियोबासा का और ओपन वर्ग में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर इंग्लैंड के डेविड हॉवेल का रहा। तो ये थे ये सारी मुख्य बातें हैं खेलकूद के समाचार से, जो कि दर्पण पत्रिका दर्पण अक्टूबर 2022 अंक में संकलित है। आप और इस प्रतियोगिता दर्पण का हम आभार प्रकट करते हैं, जिसके द्वारा आप तक ये बात मैं पहुंचा सका। और अब आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद
आप लोग एक बार ऑफलाइन प्रतिभा दर्पण का एक फास्ट रिवीजन कर लें तो ये आपको पूर्ण रूप से आपको आत्मसात हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और ऑल द बेस्ट एंड एंजॉय दीपावली। बाय।